देखिए, एसआईआर का मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये वोट चोरी का सबसे पुख्ता, सबसे सशक्त माध्यम है और इसीलिए ताबड़तोड़ तरीके से ये किया जा रहा है। हम तो पलटकर सवाल पूछना चाहते हैं कि उन 20 दिनों में 7 राज्यों में करीब करीब 20 बीएलओ की मौत हो चुकी है। कुछ इतना ज्यादा प्रेशर है कि लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लिखकर आत्महत्या कर रहे हैं कि इतना प्रेशर है। लोग रात दिन एक किए हुए हैं, होटल में खाना खाते हैं, परिवार यहाँ पर नहीं है। फिर भी जैसे तैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं काम करने की, लेकिन दिक्कतें बहुत हमको उठानी पड़ रही हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं, जैसा कि परेशानियां तो इनको है ही हैं और वाकई तारीफ के लायक हैं, अप्रिशिएशन इनका बनता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बीएलओ हैं और मैंने इनसे जानकारी ली तो एक बीएलओ रात को कल जा रहे थे शारदा नगर में, उनका एक्सीडेंट भी हुआ। काम मैं मौजूद हूँ लालपुर ग्राम सभा के सब विलियन विद्यालय लालपुर में। जैसा कि इस समय एसआईआर का मुद्दा जोरों पे है और बहुत सारे प्रशासन ने लोगों को लगाया हुआ है, खासकर बीएलओ हमारे जो ये एसआईआर का पूरा काम कर रहे हैं। बेसिकली दिक्कत आ रही है यहाँ पे, जो अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं है, लिटरेसी कम होने की वजह से, शिक्षित कम होने की वजह से यहाँ पे लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, जिस वजह से वो एसआईआर का महत्व नहीं समझ रहे हैं। बीएलओ जाके घर घर कापी दे रहा है, वहाँ उनको बता रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन या तो लोग भर नहीं पा रहे हैं, आधी अधूरी जानकारी है, या तो उनको और भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है क्योंकि उनको इसके बारे में क्लियर नहीं पता। हमारे लालपुर इस विद्यालय में बहुत सारे लोग हैं जो एसआईआर का फॉर्म भरवा रहे हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, वे लोग खुद से उस फॉर्म को भर रहे हैं और एक एक कापी जांच कर रहे हैं और इतना बर्डन उन लोगों के ऊपर पड़ा हुआ है। प्रशासन शायद हालांकि प्रशासन ने बोला है इनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग करना भी चाह रहे हैं उनकी हेल्प, लेकिन मुझे अभी 2 बीएलओ यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि अकेले ही काम कर रहे हैं। इतना बर्डन इन लोगों के ऊपर है। प्रशासन ने ये बोल रखा है ब्लॉक के काफी लोग लगे हुए हैं, लेखपाल के लोग लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 बीएलओ हैं जो कि रात तक काम करते हैं। एक लखीमपुर रहते हैं, एक बाहर रहते हैं, इनका डिस्टेंस काफी दूर का है और वो अपना काम कराने के बाद रात को यहाँ से विजिट करते हैं अंधेरे में। बीएलओ मतलब किस तरीके से किस टाइम घर पहुंचते हैं, इनका कोई टाइम अभी नहीं है, इतना बर्डन है। अभी मैं यहाँ के एक बीएलओ से जानना चाहूंगा कि अभी इनको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं और कैसे काम चल रहा है। नमस्कार सर, मेरा नाम नईम है, आपका नाम? सर मेरा नाम विष्णु भान सिंह। विष्णु भान सर, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफी देर से आप फॉर्म फिल करो, आने वाली कौन कौन सी परेशानियां जो फेस करना पड़ रहा है? सर परेशानियां तो अनगिनत हैं। परेशानियां ये हैं कि 1226 वोटर मेरे पास हैं और टाइम मान लो जो दिया गया है उसमें हमको फॉर्म उनको देना है एक प्रति में, फिर इसके बाद फोटो उनसे लेना है, फिर रिसीविंग भी देना है, फिर उसको हमको ऑनलाइन फीड भी करना है, फिर उनका 2003 से मैपिंग पूरा ढूंढना है एक एक डाटा। ये करने में हम रात दिन एक किए हुए हैं जैसा निर्वाचन आयोग कह रहा है। फिर भी दिक्कतें हो रही हैं कि कुछ लोग फार्म लेने जब हम जाते हैं तो घर पे नहीं है, कोई हार चला गया, कोई खेत चला गया। तो यदि हम गाँव टहल रहे हैं तो यहाँ भी लोग आते हैं, उनका कलेक्शन करने में हमको बहुत परेशानी हो रही। लोग ना हमको फोटो प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ लोग वो एक प्रति फार्म भी खो डाले हैं, कुछ लोग उसी को, जबकि हमने बताया था कि ये फार्म हम आपको लेने के बाद एक फोटो चस्पा करके और हमें आकर के या हम आपके घर आएंगे आपको देना है, तो वहां पर हम जाते हैं तो ताले बंद हैं, कोई खेत चला गया, इसलिए हमको बहुत परेशानी हो रही है। और जैसे तैसे हम लोग काम तो कर ही रहे हैं, आधा काम लगभग मैंने कंप्लीट कर लिया है, फिर भी मेरे सर्विस के दौरान इतनी परेशानी नहीं हुई और समय पीरियड बहुत कम है। बिल्कुल समझ सकते। पीरियड जो है जो 4 दिसंबर तक का है वो बहुत कम है। हम लोग रात दिन एक किए हुए हैं, होटल में खाना खाते हैं, परिवार यहाँ पर नहीं है। फिर भी जैसे तैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं काम करने की, लेकिन दिक्कतें बहुत हमको उठानी पड़ रही हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं, जैसा कि परेशानियां तो इनको है ही हैं और वाकई तारीफ के लायक हैं, अप्रिशिएशन इनका बनता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बीएलओ हैं और मैंने इनसे जानकारी ली तो एक बीएलओ रात को कल जा रहे थे शारदा नगर में, उनका एक्सीडेंट भी हुआ। काम का बर्डन और एक माइंड में उनके वो बना हुआ है जो टाइम टेकिंग 4 दिसंबर ड्यूरेशन जो टाइम का है बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इनके ऊपर और एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। तो मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि इनके साथ जो लगने वाले लोग हैं वो यहाँ पे रहें। हालांकि ओरली
किताबों में और जमीन में फर्क है। इनको बताया गया है इनके साथ कोटेदार का कोई बंदा रहेगा या लेखपाल का कोई बंदा रहेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है। प्रशासन इसको संज्ञान ले और इनकी हेल्प करे, क्योंकि ये बंदे वाकई अप्रिसिएशन इनका बनता है, बहुत तारीफ बनती है, क्योंकि दिन भर ये काम करते हैं, एक एक फॉर्म कलेक्ट करते हैं, उनकी डिटेल भरते हैं, और यहाँ पे साक्षरता दर कम होने की वजह से लोगों के अंदर अवेयरनेस भी नहीं है एसआईआर का। तो एसआईआर की क्या इंपॉर्टेंस है उनको बताना चाहिए, और बीएलओ के साथ होने वाली मदद जो प्रशासन हो सके इनके साथ करें। मैं हमारे साथ एक बीएलओ और है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि अभी क्या क्या उनके साथ हो रहा है और क्या अभी लोग चाहते हैं, क्योंकि काम जो है, जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम है। उसका जो 4 दिसंबर का ड्यूरेशन दिया गया है वो कम है, और हमारे दूसरे बीएलओ हैं यहाँ पे, मैंने देखा प्रशासन ने बोला कि इनके साथ लोग मदद करेंगे, लेकिन अभी ये दोनों बीएलओ अब अकेला काम कर रहे हैं, फॉर्म को जमा करा रहे हैं घर पे और फॉर्म को कलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे भर रहे हैं। दूसरे बीएलओ हमारे साथ, क्या नाम है आपका? कुमार अभिनय वर्मा। कुमार अभिनव हमारे साथ हैं। और ये देखिए, कल रात में ये जा रहे थे, इनका एक्सीडेंट हुआ है बंदर की वजह से, सामने इनकी बाइक पे बंदर आ गया था। ये एक बर्डन भी कह सकते हैं, एक हेडेक भी कहते हैं। टाइम ड्यूरेशन कितना दिया है एसआईआर कंप्लीट करने के लिए? सर वैसे तो गाइडलाइन 4 तारीख के लिए है, लेकिन मुझे लगता है कि अपने लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का टारगेट जो है वो 30 तारीख का है। तो इस वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा है कि आपको टाइम से फॉर्म लेना भी है, कंप्लीट भी करना है और उसको ऑनलाइन फीड भी करना है। आपकी समस्या बिल्कुल समझ सकते हैं, और वाकई आप लोग तारीफ के लायक हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं हम लोग, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग काम कर रहे हो, पहले फॉर्म जमा कर रहे हो, लोगों से कलेक्ट कर रहे हो, उनको अवेयर कर रहे हो, बाद में उनकी डिटेल भी फिल कर रहे हो, और यहाँ पे मैंने देखा कि आपके साथ कोई दूसरा बंदा नहीं है, आप 2 ही बीएलओ अपना काम कर रहे हो। हालांकि प्रशासन से मैं एक बार फिर अपील करूंगा कि यहाँ पे इनकी हेल्प करने के लिए कम से कम प्रशासन का कोई आदमी या प्रशासन का कोई अधिकारी या काम करने वाला इनके साथ रहे, इनकी हेल्प हो जाए, क्योंकि इनके पास टारगेट बहुत बड़ा। कितना टारगेट है यहाँ पे ग्राम मेरे पंचायत? पास तो मेरे बूथ पे 1290 वोटर है। 1290 वोटर का इनको फॉर्म फिल करना है, और ये बंदा अकेला काम कर रहा है। तो वाकई भाई, इनकी जो चोट लगी है, प्रशासन शायद इसको बिल्कुल संज्ञान ले और इनकी हेल्प करने के लिए कोई आदमी दे। ये बंदा पूरे दिन काम करेगा और फिर घर को जाएगा। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं लखीमपुर रहता हूँ। ये लखीमपुर रहते हो। लखीमपुर यहाँ से डिस्टेंस मोटा मोटी आप समझ लो 60 किलोमीटर है। रात को 7 बजे बाइक से आप काम करके वापस जाओगे, आप 8-9 बजे पहुंचोगे, और बाइक से जाना इतनी ठंड का। तो प्रशासन इसको संज्ञान लेके इनकी हेल्प करे, बस यही मैं आशा करता हूँ। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि इन लोगों की हेल्प करने के लिए सभी जो ग्रामवासी हैं, जो ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, आप लोग अवेयर हो, एसआईआर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको फिल करो। उसको आपको नहीं जानकारी, अपने प्रधान से मिलो, उसके बंदे से मिलो, जानकारी कलेक्ट करो। इनको आप आधा फॉर्म भर के दे दोगे तो आधा खुद ही कर लेंगे। आप लोग इनके पूरा बटन डाले हुए हो। तो मैं सभी अपने नागरिकों से, अपने ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य हैं, उनसे अपील करूंगा कि आप अवेयर हो, फॉर्म को भरना सीखो, लोगों से सीखो, भरवाओ, और बीएलओ की हेल्प करो। बीएलओ आपके लिए हमेशा तत्पर है और इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक पहला कदम उनके सामने चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।